जय हिंद दोस्तों। मैं आज आपको बताऊंगा जीरो क्रॉसिंग क्या होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं पीसी भी मेरे पास पीसी में लगी होती है मोटरें। आपने देखा होगा कभी कभी मोटर होती है जो आपकी पीसी में एसी में इस टाइप की मोटर होती है। जब जीरो क्रॉसिंग फेल हो जाती है तो ये मोटर एक ही जगह पर वाइब्रेशन करती है। वो किधर भी नहीं चलती, ना आगे ना पीछे, तो एक ही जगह पर वाइब्रेशन करती है। दरअसल जीरो क्रॉसिंग जो होती है ना हमारे इंडिया में 50 से 60 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है। जब ये फ्रिक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाती है, जब फ्रिक्वेंसी में लगे कोई कंपोनेंट खराब हो जाती है तो जीरो क्रॉसिंग हमारी फेलियर हो जाती है। फेलियर होने के बाद जो पीसी में लगा माइक्रो कंट्रोल यूनिट, जिसे एमसीयू बोला जाता है, एमसीयू को क्या पल्स नहीं मिलती, 50 से 60 हर्ट्ज की पल्स नहीं मिलती है। जब इसे पल्स नहीं मिलती है तो ये पल्स नहीं मिलेंगी तो ये क्या करेगा, आगे लगी जो मोटर होती है ना, मोटर को फिर चलाता नहीं है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा ये पल्स, ये ट्रांजिस्टर, ये डायोड और एमसीयू कैसे लगी होती है, 5 वोल्ट क्या क्या मिला होता है। देखिए सबसे पहले कंपनी क्या करती है, जो डायोड लगाती है। डायोड लगाने के बाद जो 12 वोल्ट की सप्लाई, एसी सप्लाई होती है ना, वो डीसी में बन जाती है। पर जो इसमें वेव होती है, जैसे एक वेव चलती है इस टाइप की, ये वेव यहाँ पे ऑफ होती है, यहाँ पे ऑन होती है, ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन, इस टाइप से चलती है ये। ठीक है, कंपनी चाहे तो फिल्टर के पास से ले सकती है, पर यहाँ पे आके क्या होता है, प्रॉपर डीसी बन जाती है। यहाँ पे डीसी तो बनता है पर यहाँ पे प्रॉपर डीसी नहीं बनता जब तो इसे कहते हैं फिल्टर कैपेसिटर। यहाँ पे प्रॉपर डीसी नहीं बन पाता है, पर डायोड लगा कर डीसी करंट बन जाता है। पर इसमें जो वेवफॉर्म होती है ना, वेवफॉर्म रह जाती है। जैसा कि आप देख सकते हो ऑन ऑफ की वेवफॉर्म चलती है इसमें। जो एसी करंट होता है ना हमारा, वो इस टाइप से चलता है, घूमता हुआ इस टाइप से। डीसी करंट सीधे चलता है ऑन कंडीशन में। डीसी करंट जो होता है ना हमारा, वो ऑन कंडीशन में सीधा चलता है। जब डीसी करंट सीधा चलता है ऑन कंडीशन में, तो इसमें ऑन ऑफ की वेव तो रह नहीं जाती है। तो ये जो फ्रिक्वेंसी देगा 50 से 60 हर्ट्ज की, डायरेक्ट सीधा सीधा चलता रहता है, तो इसमें वेवफॉर्म का सिस्टम खत्म हो जाता है। तो कंपनी इसीलिए फिल्टर कैपेसिटर की जगह 2 डायोड लगा देती है सीधे क्रम में। 2 डायोड जो होते हैं बिल्कुल सीधे क्रम में लगाती है एक ही साइड। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने भी सीधे लगाए हैं, ये वोल्ट जो लगाए, इसमें से 2 डायोड के सप्लाई लिए कंपनी ने, ट्रांजिस्टर लगाए, ये डायोड लगाए। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, 2 डायोड लगाने के बाद एक रेजिस्टेंस लगा देती है। एक रेजिस्टेंस इसलिए लगाती है क्योंकि ये जो ट्रांजिस्टर लगा है ना, ये 5 वोल्टेज के लमसम काम करेगा, और यहाँ से आएंगे 12 वोल्टेज, तो ट्रांजिस्टर तो खराब हो जाएगा ना। तो इसलिए वोल्टेज को डाउन करने के लिए कंपनी बीच में रेजिस्टेंस लगा देती है। ठीक है, रेजिस्टेंस लगाने के बाद एक 10K का रेजिस्टेंस पुल डाउन लगा देती है। अब आ जाइए आगे। जब यहाँ से 2 सप्लाई निकल के आती है, जैसा कि आप देख सकते हो डायोड से निकल के आ रही है, तो एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। ट्रांजिस्टर का जो बेस, कलेक्टर, एमीटर, 3 लेग होती हैं। 3 लेग में से कंपनी क्या करती है, ट्रांजिस्टर के बेस पे यहाँ से 5 वोल्टेज की सप्लाई दे देती है। ठीक है, 5 से लेकर 12 के बीच में वोल्टेज आते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, 5 वोल्टेज प्रॉपर नहीं आती है, बेस पे सप्लाई दे देती है। ठीक है, और ट्रांजिस्टर की एमीटर कर देती है ग्राउंड से कनेक्ट। ठीक है, अब कलेक्टर की बारी आई। कलेक्टर क्या करती है कंपनी, जो कलेक्टर निकलती ट्रांजिस्टर की, उसमें एक रेजिस्टेंस लगा के एक 5 वोल्ट का पुल अप रेजिस्टेंस लगा के, एक तो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा देती है सेफ्टी के लिए, एक पुल अप 5 वोल्टेज का रेजिस्टेंस लेके इससे लाइन से जोड़ के इसे एमसीयू को दे देती है। इसे माइक्रो कंट्रोलर यूनिट बोला जाता है, जो एमसीयू ये लगा है। अब एमसीयू क्या काम करता है, जैसे ही यहाँ से वोल्टेज आती है ट्रांजिस्टर पे, ट्रांजिस्टर के बेस पे, बेस एक्टिव होता है। जब बेस एक्टिव होगा तो कलेक्टर और एमीटर ये आपस में शॉर्ट होंगे। जब कलेक्टर एमीटर आपस में मिलेंगे तो जब 5 वोल्टेज इस लाइन पे आ रहे हैं ना, 5 वोल्टेज क्या होंगे, ड्रॉप होंगे, फिर वोल्टेज आएंगे। जैसे समझिए मेरी बात को, आपको देखो बारीकी से बता रहा हूँ एक एक चीज़ें, देखिए समझना तो ध्यान से, है ना। देखिए डीसी करंट जो होता है ना बिल्कुल सीधा हो जाता है, उसमें कोई वेव नहीं रहती है। जो एसी करंट होता है उसमें वेव फॉर्म रहती है। ठीक है,
तो यहाँ से प्रॉपर डीसी तो नहीं बना अभी, तो ये हाफ डीसी बन गया अभी, है ना। तो इसमें क्या है, अभी वेव है, वेव न्यू चलती है, ठीक है, एसी करंट की। जब यहाँ पे ऑन होती है, यहाँ पे ऑफ होती है, ठीक है, फिर यहाँ पे ऑफ ऑन। तो जैसे ही ऑन ऑफ की इस पर सप्लाई जाती है बेस पे, तो बेस ऑन ऑफ इस टाइप से होता है, मतलब बंद चालू बंद चालू बंद चालू, एक्टिव ऑफ, इस टाइप से बेस काम करता है, ठीक है। तो 1 सेकंड में बताते 50 से 60 टाइम ये बेस हमारा जो है ना ऑन ऑफ होता है। तो इसी टाइम ये जो कलेक्टर और एमीटर की होती है, जो कलेक्टर एमीटर आपस में मिलती है, जब कलेक्टर और एमीटर आपस में मिलती है तो इसकी वोल्टेज डाउन हो जाती है। जैसे ही कलेक्टर एमीटर से मिली तो कलेक्टर की जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाती है। जब कलेक्टर की वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है तो यहाँ से जो 5 वोल्ट कलेक्टर पे जो आ रहे हैं ना, जब बेस ऑन ऑफ होगा, जब कलेक्टर एमीटर आपस में मिलेंगी तो इन दोनों के कलेक्टर के जो क्या है, बेस पे जो कलेक्टर के जो वोल्टेज आ रहे हैं, देखिए समझिए, जो कलेक्टर पे जो वोल्टेज चल रहे हैं 5 वोल्ट, और जो एमीटर से मिलेंगे बेस पे सप्लाई आएगी, बेस पे सप्लाई आएगी ऑन ऑफ की, कलेक्टर एमीटर आपस में मिलेंगे तो कलेक्टर के क्या वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे, वोल्टेज ड्रॉप होंगे फिर आएंगे, ड्रॉप होंगे फिर आएंगे। इसी 50 से 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को, हर्ज को, जो एमसीयू है वो काउंट कर लेता है। जब एमसीयू काउंट कर लेता है, जब एमसीयू ने काउंट कर लिया तो फिर क्या है, उसे पता चल जाता है कि प्रॉपर 50 से 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रही है। आगे जो मोटर है, अदर वर्किंग स्विंग मोटर वगैरह, उन सबको चालू कर दीजिए, काम करने के लिए आगे एमसीयू परमिशन दे देता है। देखिए मैं आपको एक बात दोबारा समझा दे रहा हूँ। बेस पे सप्लाई आती है 5 से लेकर 12 वोल्ट के बीच में, वो प्रॉपर डीसी नहीं होता है, ठीक है, प्रॉपर डीसी नहीं होता है, तो इस टाइप से चलती है वेव फॉर्म, ठीक है। वेव फॉर्म में ऑफ ऑन, ठीक है, ऑफ ऑन इस टाइप से होती है। जब एमसीयू को पल्स मिली, ऑन हो गया, इसको ट्रांजिस्टर को, जब ट्रांजिस्टर को पल्स मिली तो ऑन हो गया, फिर ऑफ हो गया। ये जब ऑन हुआ तो कलेक्टर और एमीटर आपस में मिल गए, तो कलेक्टर पर जो 5 वोल्टेज स्टेबल है, 5 वोल्टेज जो कलेक्टर पे खड़े हैं वो ड्रॉप हो गए। जो 5 वोल्टेज ड्रॉप हो गए तो इस एमसीयू ने काउंट कर लिया, फिर चली गई सप्लाई, फिर आई बेस पे, फिर बेस एक्टिव हुआ, फिर कलेक्टर के वोल्टेज डाउन ड्रॉप हो गए, फिर एमसीयू ने काउंट कर लिया। यही प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। अब मैं इसकी बताऊंगा टेस्टिंग। ये ट्रांजिस्टर होता है जो 850 होता है, ठीक है, यही नंबर का लगाना है। 5 वोल्टेज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस चेक कर लेना, कभी कभी एमसीयू नहीं काम करे तो 5 वोल्टेज नाप लेना, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है। कभी कभी आपकी जीरो का धोखा दे दे, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो कलेक्टर है यहाँ पे 5 वोल्टेज आती है, ठीक है, समझिए मेरी बात को थोड़ा देख, मैं आपको बारीकी से बता रहा हूँ। ये ट्रांजिस्टर लगा है ना, इसको निकाल लीजिए। जब ट्रांजिस्टर को निकाल लोगे ना आप, तो यहाँ पे जो बेस है ट्रांजिस्टर का, बेस पे आप वोल्टेज चेक करिए, कुछ वोल्टेज बताएगा, 5 से लेके 12 के बीच में वोल्टेज बताएगा आपको, 5, 7, 8, 6 भी होता सकता है, कुछ ही वोल्टेज बताएगा बेस पे, क्योंकि यहाँ से डीसी करंट आया है डायोड लगा के, ठीक है। यहाँ पे डीसी करंट आया नहीं आया है, तो यहाँ पे क्या बताएगा आपको, कुछ वोल्टेज बताएगा 5 से लेके 12 के बीच में। एमीटर हमेशा ग्राउंड होता है। कलेक्टर पे जैसे ट्रांजिस्टर निकालो तो इसकी ये वाली पिन है ना, यहाँ पर भी 5 वोल्ट का ग्राउंड लेके यहाँ पे वोल्टेज चेक करनी है आपको ट्रांजिस्टर निकाल के। अगर यहाँ पे प्रॉपर 5 वोल्टेज आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, ट्रांजिस्टर चेंज करना है। अगर आपको लगे क्या कि यहाँ पे 5 वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, तो 7805 आईसी से जो 5 वोल्टेज मिले होते हैं उसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दी कंपनी, उस रेजिस्टेंस को चेक करना है, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। जय श्री राम।